गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है सिविक्स का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हमने, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट, ये टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, ये गवर्नमेंट कैसे जो है वो काम करती है, और वर्ल्ड के अंदर जो है कैसे जो ना डेमोक्रेसी धीरे धीरे जो है वो कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको चूज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है इस डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट नहीं होती। यहाँ पर जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, और उसी के बारे में जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ आज हम पढ़ेंगे कि मोनार्ची की जो गवर्नमेंट है वो क्या, कैसे और रूल करती है। द मोनार्ची इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर आर इन द हैंड ऑफ द किंग और ए क्वीन whose office is hereditary. It can be two types, namely absolute monarchy and constitutional monarchy. बच्चों यहाँ पर कहता है कि मोनार्ची क्या है, कि यह एक जो है गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो जितनी भी जो पावर है वो पावर किसी एक राजा या रानी के जो है ना वो हाथ में होती है, और ये पावर उसको जो ना हेरिडिटी के अंदर ही जिसको मिलती है, कि जो ना एक राजा का बच्चा जो बेटा जो होगा या रानी जो होगी वो ही होगा, इसके अंदर जो ना कोई और नहीं आ सकता, कि हेरिडिटी के अंदर ही जो ना ये होती है। और उसके बाद कहता है कि जो मोनार्ची सिस्टम है ये दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट मोनार्ची और सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची के अंदर कहता है कि एब्सोल्यूट मोनार्ची मीन्स दैट द रूलर हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट, ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर विस्टेड इन ए मोनार्च। कहता है कि जो एब्सोल्यूट जो मोनार्ची है उसका मेन मतलब क्या है, कि यहाँ पर कहता है कि जितनी भी जो पावर है, जो रूलर है वही जो है उस राज्य को जो है कंट्रोल करता है, और ये सारी पावर को जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग जो है चलाता है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसको एब्सोल्यूट मोनार्ची कहते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द पावर ऑफ द रूलर आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची होते हैं उसके पास जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उनको दी जाती है। ये कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दिस पावर, और वो उस पावर से जो बाहर जाकर जो काम नहीं कर सकता। द यूनाइटेड किंगडम यूके प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जैसे कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर जो है ना इस टाइप के जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची मिलते हैं, और वो अपने जो है शासन चलाते हैं, बट वो अपनी पावर को जो ना उसमें लिमिटेशन की गई है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ना वो उस पावर को जो है वो लिमिट में रखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक थ्योरेटिक स्टेट। इन ए थ्योरेटिक स्टेट देयर इज एन ऑफिशियल रीजन्स पीपल बिलोंगिंग टू दैट रीजन हैव एड advantage over other. For example, Pakistan is a theocratic state. All the civil law are made in accordance with the Islamic teaching. Most of the people of Pakistan follow Islam. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एथॉरिटिक स्टेट के बारे में कहता है कि जो ना वो अपने ऑफिशियली जो ना वो एक रीजन्स को जो ना वो अपने मानते हैं, और जो उस रीजन्स के जो पीपल होते हैं उसको जो ना उस चीज़ का एडवांटेज जो उन्हें मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है अपने जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ जो ना एथॉरिटिक स्टेट है, वहाँ का जो सिविल लॉ जो है ना वो इस्लामिक जो है वो अपने आप को मानते हैं, और जो इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का जो है एडवांटेज मिलता है। यानी कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक जो धर्म है उसको जो ना ज़्यादा अहमियत देते हैं वो लोग। उसके बाद है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट में क्या होता है, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट देयर ओन रिलीजन फेथ। कहता है कि इंडिया जो ना वो एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पर कोई भी धर्म को जो ऑफिशियली धर्म जो नहीं माना है, सभी को जो सभी धर्मों को जो है इक्वल यहाँ पर माना है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव आल्सो द राइट टू बिल्ड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। नो रिलीजन एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड बाय द स्टेट।
यहाँ पर कहता है कि जो लोग हैं वो जो डिफरेंट जो रीजन है उसको जो ना वो मानते हैं, उसका वो प्रचार भी कर सकते हैं। बट ऐसी एक्टिविटी के लिए जो ना स्टेट जो है उनको कोई फैशनली जो ना हेल्प नहीं करती, वो अपनी बेअपरी जो ना ये काम करती है। यहाँ पर जो ना सेक्युलर स्टेट में क्या होता है, सभी धर्मों को जो है वो इक्वल राइट होते हैं। कोई भी धर्म जो हम चूज़ कर सकते हैं, हम उस धर्म को जो अपना सकते हैं, ये हमारे लिए जो है वो आज़ादी होती है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन ए सिंगल इंडिविजुअल। कहते हैं डिक्टेटरशिप जो है ना, तानाशाही जो है ना, वो क्या होता है कि ये एक तरह की जो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो है ना वो जितनी भी जो पावर है वो एक सिंगल या इंडिविजुअल जो है के पास जो है वो पावर होती है। एडोल्फ हिटलर was the director of Germany and he was the leader of the Nazi party. Our neighboring country Myanmar is ruled by the military dictators. तो कहता है कि जो एडोल्फ हिटलर था, ये इसका बेस्ट जो है वो एग्जांपल है, वो है जो जर्मनी के अंदर डायरेक्टर करता है और एक नाजी पार्टी का जो है वो लीडर होता है। और अपने जो नेबर कंट्री है म्यांमार, वहाँ भी जो है अभी मिलिट्री डायरेक्टर्स जो है वहाँ पर फॉलो कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं यहाँ पर जो पार्लियामेंट जो ज़्यादा फेमस रहती है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट द पार्शियल ऑफ द लेजिस्लेचर। द प्राइम मिनिस्टर and all other ministry are members of the legislature. They remain in power as long as they enjoy the confidence of the legislature. पार्लियामेंट ये कहता है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट भी जो ना एक तरह की जो गवर्नमेंट होती है और उसके अंदर जो काउंसलिंग के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं और वो जो है लेजिस्लेचर के द्वारा जो वो चूज़ किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्री मेंबर जो होती हैं वो लेजिस्लेचर जो होती हैं और वो अपनी पावर को जो है एज ए लेजिस्लेचर जो वो यूज़ करते हैं। द मोमेंट ए नॉन कॉन्फिडेंस mention is passed. They have two reasons. Thus the relations between the legislature and the executive the usually smooth. इसमें कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव जो है वो मिलकर जो इसमें काम करते हैं। और यूके जो ना इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो ना एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो मिलकर जो वो काम करते हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो मिलकर ही जो है वो बनाते हैं। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर कहता है कि जो प्रेसिडेंटल की राष्ट्रपति का जो शासन होता है, जैसे इंडिया के अंदर जो ना ज़्यादा पावर जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास होती है, अपने ये प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो बट कुछ ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर जो पावर है वो मोस्टली जो ना प्रेसिडेंट के जो है पास होती है। द प्रेसिडेंटल फ्रॉम of government exists in USA. In America, the president to head of the executive is independent of the legislature called the Congress. तो कहता है कि यहाँ पर जो ना अमेरिका के अंदर अगर हम देखते हैं तो जितनी भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के जो है पास होती है और वो इंडिपेंडेंट ही जो ना उसको जो है चूज़ किया जाता है और इसी को जो है कांग्रेस नाम जो वो दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट जो है नाम दिया जाता है, उसी प्रकार जो वहाँ पर जो उसको कांग्रेस बोलते हैं। Once elected, the president remains in office for a full term of 4 years. He cannot be removed easily before his term is over. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जब एक बार प्रेसिडेंट को जो चूज़ कर ले जाते हैं वहाँ पर, तो जो वो लगातार जो 4 साल तक उसको चूज़ किया जाता है। उसको उस 4 सालों के अंदर जो है उसको आसान नहीं है उसको रिमूव करना। इंडिया के अंदर जो हम रिमूव कर सकते हैं गवर्नमेंट को, बट वहाँ पर जो है ना ऐसा जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। द मिनिस्ट्री कॉल्ड द सेक्रेटरीज आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट नॉट द लेजिस्लेचर। कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जो ना जो सेक्रेटरी है या जो भी वहाँ पर मिनिस्ट्री है वो आंसरेबल है किसको, प्रेसिडेंट को जो ना वो आंसरेबल है। इन यूएसए it is possible that the president belong to one party where some other party has majority in the congress। कहता है कि जो प्रेसिडेंट जो होगा वो किसी एक पार्टी से जो बिलोंग करता होगा और वही पार्टी जो है वो मेजोरिटी के अंदर होगी और अपनी गवर्नमेंट जो वो वहाँ पर चलाती है। उसके बाद है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट
होल टेरिटरी एंड गवर्न फ्रॉम ए सिंगल सेंटर ऑफ द पावर। तो यहाँ पर कहता है कि यूनिटरी फॉर्म भी जो है इस तरह की गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी जो पावर है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है वो सारी पावर जो है वो होती है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन convincing the center and the create unity and give some governmental power of them. These unity do not derive that powers from the constitution. The center can take away the power of the unity or dissolve them at its will. There is no need for a written constitution. The example of दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूके। तो बच्चों ये कहता है कि जो गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और उसकी इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उनके पास कोई लिखित में जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो वो अपने अकॉर्डिंग जो वो चेंज करते रहते हैं। उसके बाद है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे बेस्ट जो है वो मानी जाती है। इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू सेंटर ऑफ पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो कहते हैं जो सेंट्रल जो सॉरी फेडरल जो फेडरल को बोलेंगे हम संघवाद। फेडरल जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो दो जो है सेंटर्स होती है पावर की, एक सेंट्रल पावर और दूसरे जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास। द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। There is a need for a written constitution so that the central and the state government may know that precisely their powers are। कहता है कि जो हमारे पास जो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो ना हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो ना पावर को जो ना ये डिवाइड किया गया है। देयर इज़ ए नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट सो दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में बी फाइनली सेटल्ड। कहता है कि जब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी कभी इनके अंदर जो कोई डिस्प्यूट्स जो है ना वो बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जो कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंडिपेंडेंट जो काम करती है और उस फाइनली जो है ना उसी का डिसीजन जो है वो माना जाएगा। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन character, but the central government is very powerful in India. The central government was made strong in order to strengthen the unity and integrity to the country। तो यहाँ पर कहता है कि जो इंडिया जो है ना वो एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है अपने फेडरल सिस्टम का, बट यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ना वो ज़्यादा जो है वो पावर दी गई है, उनके पास जो है ज़्यादा पावरफुल मान जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो अपने जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो ले सकती है और अपनी जो कंट्री को जो है अपनी कंट्रोल जो वो रखती है। तो ये था अपना जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट के, चाहे इसमें मोनार्ची है, चाहे वो इसमें थ्योरेटिक स्टेट है या सेकुलर स्टेट है, डिक्टेटरशिप है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, अपना जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट है, और उसके बाद में यूनिटरी फॉर्म भी है गवर्नमेंट की, और लास्ट जो हमने फेडरल फॉर्म जो की थी गवर्नमेंट की वो भी जो है हमारी गवर्नमेंट ही है। तो यहाँ डिफरेंट फॉर्म जो है ना गवर्नमेंट होती है, बट इंडिया के अंदर जो ना हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो फेडरल जो सिस्टम है उसके माध्यम से जो ना हम यहाँ पर इस जो टॉपिक हमारे उसको आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।